हरिओम नमो नारायण। आप सबको मेरा प्यार और आशीर्वाद। जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी भाई बंधु, जो भी माता बहन, उन सबको मेरा आशीर्वाद और आपकी सबकी जय जयकार। आशा करता हूँ आप सब निरोगी रहेंगे और मेरे गुरु महाराज को आदेश। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचारी की, जिनको साधना करते में गंदे विचार मन में आना, ध्यान लगाना, उल्टी सीधे विचार मन में आएंगे, गंदे विचार मन में आना, मन का शांत ना रहना, परेशान रहना, उल्टी सीधी दिमाग में बातें चलना। हम बाबा भैरवनाथ की साधना कर रहे हैं या माता काली की साधना कर रहे हैं, तो हमारे को विचार गंदे जल्दी आएंगे, ब्रह्मचारी का पालन खंडित होगा। तो हम उसके लिए क्या करें? देखिए, आप सभी भक्तों को मैं बताना चाहता हूं एक छोटे मोटे तरीके से कि कामदेव को तो शिव ने ही भस्म किया था, ठीक है। रति मैया स्त्रियों का प्रभाव डालती हैं और काम पुरुषों पर डालते हैं। ये काम संसार में है, एक काम से परेशान ना हो। क्यों? कि काम ये प्रकृति है, काम प्रकृति है। इसको आप अपने तप और बल से ही आप शांत कर सकते हैं और अपना खान पान सुधारें तब शांत कर सकते हैं। आप अपना नज़रिया बदलें तब शांत कर सकते हैं। ये सब करने के बाद भी हमें शांति नहीं मिल रही है तो हम क्या करें? तो सुनो, अगर माता काली की साधना कर रहे हैं, रात को मंत्र जप करने बैठ रहे हैं, एक काम करना, एक लोटा जल पहले शिवालय पे लेके जाएं, माँ बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करें आधा घंटा बैठ के, और बाबा भोलेनाथ से, बाबा शंभू अविनाशी से अरदास करें। हाँ, 3 लोग का मालिक है वो बाबा मेरा। और हम जो भी साधक हैं, शमशान साधना या और साधनाओं में हैं, उनकी सबके ऊपर कृपा बाबा भोलेनाथ करते हैं और उन्हीं का आशीर्वाद है। हाँ, और उन्हीं के रूप हैं सब। तो हम उनका जाप नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे? जब भी हम कोई भी साधना करने बैठेंगे, सर्वप्रथम आधा घंटा बैठें शिवालय में। पहले दिन जाके, सोमवार के दिन जाएं, एक लोटा जल ले जाएं, उसमें थोड़ा दूध डालें, डाल के लोटा जल चढ़ाएं, आधा लोटा जल चढ़ा दें, फिर बैठ जाएं, फिर जाप करें आधा घंटा बैठ के ओम नमः शिवाय, और वो लोटा जल माँ चढ़ा दें। आधा घंटे के बाद चलाने के बाद खड़े माँ बैठ जाएं, बैठ के फिर प्रार्थना करें बाबा से कि बाबा मैं साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना में मेरे को काम विघ्न डाल रहा है और मेरी साधना संपूर्ण नहीं हो पा रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, और बाबा मेरे ऊपर कृपा करें, ठीक है। तो क्या करेंगे? जाप करने के बाद माँ से हम अपने घर आ जाएंगे। जब हम साधना काल में बैठेंगे, मंत्र जप करने से पहले, कोई भी मंत्र आप जप कर रहे हैं, चाहे गुरु मंत्र आप जप कर रहे हैं या कोई सा भी मंत्र जप कर रहे हैं, एक माला ओम नमः शिवाय की करिए। एक माला ओम नमः शिवाय, जल्दी जल्दी नहीं, सुर लेना है, शांति करनी है। ओम नमः शिवाय। आवाज आपके, अगर मंदिर में कुछ लोग हैं तो शांति मन मन में ही बोलें। कोई भी नहीं है, आपकी आवाज बाहर नहीं निकलेगी तो थोड़े से शोर में लगा लें। और देखा जंगल बेहड़े या कोई नहीं बोले हो तो जैसा मर्जी जप लें। तो जल्दबाजी ओम नमः शिवाय, 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 ये वाला जप ना करें। ओम नमः शिवाय आप जाप करिए ओम नमः शिवाय का, एक माला आप करिए।
मेरा मानना है आपके मन में जो कुछ दिन करोगे तो आपको शांति प्रदान होगी और आपके मन में गंदे ख्यालात आना बंद हो जाएंगे। प्रैक्टिकल करके देखने में कुछ जाना नहीं है, मगर मेरा जो भी अपना अनुभव आता है मेरे को अपना, जिस पर मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, जिसका अनुभव मेरे को होता है, तो उस ज्ञान को मैं आपके माध्यम परोस देता हूँ। कोई लालच लोभ नहीं, कुछ लेना नहीं, मेरा भयभीत करने का वो नहीं है कुछ भी। आप लोगों को सिर्फ एक उजागर करना है। जो पाखंड लोग जा रहे हैं, कुछ लोग मेरे भाई बंधु हैं, आप ओम नमः शिवाय का आप जाप करेंगे, एक माला जाप शुरू करने में कर लें और एक माला जाप कर लें साधना के गुरु मंत्र के बाद में, बीच में सब चीज रखें। ओम नमः शिवाय का जप शुरू में और लास्ट में कर लें। मेरा विश्वास करना, जैसे मर्जी रहना, ठीक है। आपके दिमाग में गलत विचार और काम तो एक अलग चीज है, वासना एक अलग चीज है, वासना नहीं आएगी। हाँ, आपके अलग दिमाग में वासना नहीं आएगी महाराज। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। जिस भाई को, जिस साधक को, जिस साधका को दिक्कत आ रही है, तो वो पहले ओम नमः शिवाय का जाप और लास्ट में एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। गारंटी मेरी है, लिख लेना आप, उन्हें प्रैक्टिकल करके देख लेना। ओम नमः शिवाय का जाप आपको काम के ऊपर, गंदे विचारों के ऊपर शिवी का जाप आपको लाएगा। और जो हम माता की साधना कर रहे हैं, भैरव की साधना कर रहे हैं, हम बाबा शिव को मानते इतने नहीं है और अब अपनी साधना मगन रहते हैं, नहीं, ये तो सब वही मालिक हैं, शमशान के मालिक तो वही हैं, शिव ही हैं। तो ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपको राहत आएगी। और ज़्यादा अपने दिमाग को विचलित ना करें और ज़्यादा आडंबर में ना पड़ें और ज़्यादा ज्ञान पाने की चेष्टा ना करें। समय से पहले कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप ज़्यादा जल्दी हम यश कीर्ति पाने के लिए, या हम जल्दी हो जाएं, या संसार हमें जल्दी जानने लगे। कुछ भगत लोग ऐसे हैं, उज्जैन में साधु हुए बैठे हुए हैं, अघोरी बने हुए बैठे हुए, कह रहे बाबा 5100 रुपये कुछ नहीं बताया और कह दिए जा। कई हो गए, मैं चलो नाम नहीं बोलूँगा, मैं कई अघोरियों के मेरे पास फोन, उनके भगत, उनके मरीज भी आए हुए, उनके भगत भी आए हुए हैं मेरे पास। वो बोलते हैं भाई माँ बाबा ने इतने इतने पैसे ले लिए। भाई तू अघोरी है, तू बैठा हुआ है वहाँ और तू नाम दीक्षा देने में 5100 रुपये इससे ले लिए, लड़के से। 2 लड़के गए थे जयपुर से, उन दोनों के 5100 रुपये ले लिए आपने और आपने उसको कुछ भी नहीं बताया। वो कहता है बगला मुखी हवन कराया और गुरुजी छोड़ दिया, कुछ नहीं बताया, कोई मार्गदर्शन नहीं किया। ध्यान दीजिए, जिनका रोप चूल्हा पहन रखा है ना आपने, तो फिर मैं ये कहूँगा आप मेरे बाबा को अभी अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, या मेरे बाबा ने आपको अभी जनाया नहीं है। जिस दिन उनको जान जाओगे, जिनका ये काला वस्त्र है, जिनको हम पहन के ओढ़ कर ये मुंडमाला इधर उधर घूमते रहते हैं, पाखंड बना करते हैं, लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं, लोगों को पीड़ा देते हैं। अरे अघोरी का मतलब होता है तो अघोर साधना करता है, किसी से ईर्ष्या ना करना, किसी से बैर नहीं, किसी से घृणा नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं। और अघोरी जो संत बनते हैं वो स्वतः अपने लिए ही बनते हैं, मोक्ष पाने की प्राप्ति के लिए। और मोक्ष कहाँ, तुम तो नरक में जा रहे हो, लोगों को लूट रहे हो यार। आपकी भक्ति में बल है और बाबा का आपके ऊपर आशीर्वाद है, तो कहीं किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? अरे लोभ, क्रोध, मोह, माया, इन सब से तो शमशान में त्याग देता है। और तुम उज्जैन दरबार में बैठ के और मन लोग जा के बाबा लोग उन बाबाओं, उन बच्चों को, भोले भक्तों को, ग्रामीण जो लोग आते हैं उनको तुम लूटने का प्रयास करते हो पूरा। कोई 5100 रुपये ले लेता है, कोई 3100 रुपये ले रहा है, कोई 31,000 ले रहा है, कोई 11,000 ले रहा है, कोई 25,000 मांग रहा है। मेरे पास तो कई बाबाओं के मरीज भी आते बताते, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि आप ऐसा कदापि ना करें। और जो भगत है ना ग्रामीण के, मेरे भोले भगत जो हैं, उन लोगों को भी मैं चेतना कराने का प्रयास करूंगा। अबे मूर्खो, इनके पास क्यों भाग रहे हो तुम? ये क्या जरूरत है इतनी जल्दबाजी करने की आपको? आप समय आप, इसका मतलब आपको अपनी भक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने कर्म के ऊपर विश्वास नहीं है।
जिसकी साधना आराधना कर रहे हो, अपने देव का आपको विश्वास नहीं है, जल्दी कर रहे हो, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं जा रहा हूं, मैं गुरु बना लूं फटाफट। मैंने बताया ना यूट्यूब के माध्यम से, बिना भगवान की कृपा के, जो आपके आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं, बिना उनकी कृपा के आपको गुरु नहीं मिलेगा, सच्चा गुरु। और नहीं ऐसे ही मिलेंगे। 51 रुपये रख, अभी ले, मैं चंदन लगा दिया, महादेव जा भाई जा, 51 जा, तू मेरा चेला, मैं तेरा गुरु, लोभी गुरु लालची चेला, फिर दोनों में ठेलम ठेला। तो मैं कहूँगा उन बाबाओं को, जो साधुओं को, जो उज्जैन में बैठ के मेरे बाबा का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो गरीब, जो ग्रामीण आते हैं, साधक आते हैं, जो एक दो साधना जिसने की है, उसका मन भाव इतना विकट है, इतनी भक्ति उसके अंदर लबालब भरी हुई है, वैराग्य उसके अंदर आ गया है, ऐसे बंदों को आप, वो तो एक स्त्री के समान, एक पागल के समान हो जाता है वो बच्चा, और आप बाबा लोग एक माला आला डाल के और ये सब काले कपड़े पहन के लोगों को, ग्रामीणों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं महाराज। तो मैं कहूंगा इस चोले को उतार दो और मेहनत कर लो, काम धंधा, जो 4 पैसे कमा सको, ठीक है। ये उल्टे सूदे कर्म, गुंडागर्दी, माता बहनों के शरीरों को स्पर्श करना, उनसे पैसे ऐंठना, उनको भ्रम में डालना है, और ग्रामीणों को लूटना, साधक साधना को, साधना के नाम पे। मैं कह रहा हूं, आपका अगर परिवार है तो कोई भी ठीक नहीं रहेगा, ध्यान रखना। मुसीबत जान को पाल लिया आपने। अरे आपने रूप चोला धारण करा, इस रूप, आप ये जान लो कि हम रूप चोले का अपमान कर रहे हैं। पहले तो हम अपने इस रूप चोले को नहीं समझ सके तो हम भगवान को क्या समझ सकते हैं, भैरव बाबा को क्या समझ सकते हैं, माता काली को क्या समझ सकते हैं। मेरे पास बहुत कई फोन आते हैं, मेरे पास उत्तराखंड से भी फोन आए हुए हैं, बताया उन्होंने कि बाबा 25 लाख लूट लिए मेरे से। कोई शक्ति होगी, उसने अपना मकान भेज के उसको मूर्ख देती रही, अब वो लुट गई। कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगा रही है बिटिया। तो मैं आप सब लोगों को, मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको लाइक और सब्सक्राइब पाना नहीं है, मेरा बताना है कि मैं जिस मार्ग में आया हूं, मैं साधु बनाऊं तो मैं अपने लिए बनाऊं। मैं अपने गृहस्थ में घर में बैठा हुआ हूं, मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को कंठी माला दिखा के ठप्पा लगवाने की आप लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता है मेरी दीवानगी की और मेरे बाबा भैरवनाथ की। आप सबको की नज़र में मैं गलत हूं तो मैं गलत ठीक हूं, मैं गलत ठीक हूं, मगर मेरे बाबा की नज़रों में, मेरे देव की नज़रों में मैं अच्छा हूं, भगवान की नज़रों में अच्छा हूं, तो मैं फिर मैं अच्छा हूं। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कह दी भैया तेरे गले में कंठी तो है ही नहीं, तू गुरु नहीं, तू गुरु बेगुरा है, मतलब कंठी प्रमाण पत्र है, ये कोई प्रमाण पत्र है ना, गुरु कंठी प्रमाण पत्र है ना, कोई जरूरत नहीं है। गुरु भगवान कभी नहीं हो सकता, गुरु ज्ञान ही हो सकता है, गुरु ज्ञान बता सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, बस यहां तक ही सीमित है। और तुम्हारे भाव में भक्ति आई हुई है, भगवान विराजमान हो गए, और तुम दिन रात तप साधना जाप में लगे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे विचार हैं, अच्छे मार्ग पर चल रहे हो, अच्छी संस्कृति, अच्छे ज्ञान है, तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं। आप भटकी मत ना कि वो मेरे से कहेगा जी मेरा गुरु ही नहीं है तो मैं क्या करूं, अब मुझे गुरु बनाऊं, अब गुरु से मैं कंठी लूं, तो गुरु कम, कंठी पाने के लिए ज्यादा। हम 5100 रुपये, 2000, 5000, 10,000, 20,000 रुपये मांग लगाएंगे महाराज, ये कंठी पान, नादी नाभि पाने में। ये नाथ पंथों की संस्कृति होती है। जब नाथ पंथ इसकी संस्कृत, जब दीक्षा देते हैं हमें गुरु दीक्षा, तो हमारी चोटी का दान होता है इसमें, एक अच्छे पर्व पे साधु जब सब होते हैं, उन साधुओं के बीच में वो गुरु अपने चेला बनाता है, क्योंकि सब साधु लोग जानने के ये हमारा चेला है। हम कभी उस एरिया में जाते हैं, आते हैं, बैठते उठते हैं, साधु संतों में, नातों में, तो वहाँ आदेश होता है, ठीक है। और इसके नियम कर्म क्या है, इसको अलग कैसे जगाया जाता है, आदेश कैसा जाता है, इसमें फूंक कैसे लगाई जाती है, ये नादी नाभि है, इसमें कैसे फूंक लगाई जाती है, पहली फूंक किसकी लगाई जाती है, दूसरी किसकी लगाई जाती है, तीसरी किसकी लगाई जाती है, फिर आदेश उठाया जाता है, कैसे करा जाता है, ये सब ज्ञान होता है भैया। ये एक अलग चीज़। अगर चलो नहीं है, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसके पास ज्ञान नहीं है, उसको भक्ति है, तो क्या वो उसको भगवान नहीं मिलेगा। वो मेरा भाई भक्तू बंधु भोला भगत, बारे तेरी भक्ति, प्रणाम है तुम्हारे जैसे भक्तों को मेरा।
एक से एक भगत इस संसार में पड़े हुए महाराज, मगर मैं उन भक्तों को कहूंगा आप जल्दबाजी में आके अपने धन का नुकसान ना करें और उल्टे सूदे गुरुओं के चक्कर में ना फंसें। और नहीं तो एक दिन रोने के सिवा आपके पास और समय खराब, रोने की छोड़ दीजिए, जो समय खराब हो जाएगा, जो जितना समय आप खराब कर लोगे तो वो सबसे कीमती है आपका समय खराब होना। तो मेरा मकसद यही है आपको चेतना करना, बताना कि भैया सावधान हो जाएं और ऐसे किसी को गुरु जल्दी धारण ना करें, अपने धन को ना बहाएं, क्योंकि गुरु पैसे से मिलते क्या यार, भक्ति भगवान पैसे से मिलता क्या। मैंने देखा है, मैं जितने बड़े स्थान पर जाता हूँ मैं 5100 रुपये 2500 रुपये 3100 रुपये दो जी, जब भगवान के दर्शन होंगे। अच्छा भैया, मैंने कहा एक दिन, मैंने कहा भैया ये बता मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो नंगा हूँ, वो तो कुछ भी सर्दी में तो से रहता हूँ नंगा मुंगा, कैसे दर्शन करूँगा। कह रहा बाबा दर्शन नहीं होंगे, दर्शन नहीं होंगे। चलो हम अपने अंदर ही दर्शन कर लेंगे। तो हर जगह चोर बाजारी लूट मार ज्यादा हो रही है। अपना समय खराब ना करते हुए ध्यान में लाएं, भगवान की साधना में लगें, आराधना में लगें, सनातनी जैसे कार्य करें, उल्टे सीधे काम ना करें। और हम साधु बने घूम रहे हैं यार, इतने इतने बड़ी बड़ी जटाएं झूठे हो रही हैं, बाबा का रूप चोला अपने आप ही आ गया है। मन रंगानी तन रंग लिया, तन रंग लिया तो चोर बनोगे, ठग बनोगे, लूटोगे, क्योंकि परिश्रम नहीं किया ना। हाँ, परिश्रम नहीं किया ना, कुछ तब जब साधना की नहीं, त्याग किया नहीं, तो कैसे हो सकता है यार। चलो मैं आपको ये बता रहा हूं, आप अपने धन का रखें और ब्रह्मचारी का पालन करना है तो आप सुबह और शाम ओम नमः शिवाय का जप जरूर करें। जो भी साधक साधिकाएं, किसी की भी आप साधना कर रहे हैं, आप ओम नमः शिवाय का जप एक माला सुबह और एक माला शाम को करना चालू कर दें। आप देखना महीने 15 दिन के अंदर ही आपको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी, जब आप विश्वास करोगे। बाबा ने यूट्यूब पे बिल्कुल सही बताया था। हाँ, मगर सबके दिमाग में, सबके भेजे में जल्दी से ये बात आने वाली नहीं है महाराज। तो आप अपने धन का और मेन समय का ध्यान रखें। और आजकल महंगाई का जमाना है और लोग बाबा रूप चोले में बैठ के चोटे बैठे हुए हैं, लोगों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। तो मेरा मकसद यही है, आप सब खुशल रहे, आनंद रहें। आंख दी है भगवान ने देखने के लिए, दिमाग दिया है समझने, कान दिए हैं सुनने के लिए, मुंह दिया बोलने के लिए, नासिका दी है सूंघने के लिए, ये इंद्रिया दी है, इनका यूज करें ना, आंखों से देखें तो सही। जी पैसे पेड़ पे तो नहीं लगे होते ना भैया। साधु को तो जरूरत नहीं होती, साधु को क्या चाहिए गोरी को, एक वक्त की रोटी, एक समय रोटी खाते, 2 समय भोजन नहीं करते हम, एक ही समय भोजन करते हैं। एक खा लेंगे, 2 खा लें, 3, जो भी होगा एक ही समय होगा, है एक समय भोजन साधना काल में। और वैसे भी वस्त्रों का त्याग होता है, किसी लिए वस्त्र नहीं पहनेंगे, और भी कई त्याग होते हैं। तो भगवान को ऐसे पाना और ऐसे पाखंड फैलाना, आडंबर करना, साधु बाबाओं लोगों की छवि को खराब करना, ये अच्छे संस्कार नहीं है। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ज़्यादा करोगे तो आप लुटोगे, जल्दबाजी ज़्यादा करोगे लुटोगे। ये गुरु छोड़ वो बदलोगे, वो गुरु छोड़ वो बदलोगे, कपड़ों की तरह गुरु बदलोगे फिर आप, ऐसे थोड़ी होता है। जय महाकाल, जय भैरवनाथ। अपना ख्याल रखें। मेरे को जितना आता है मैंने आपको बता दिया, मैं कोई लगा भुजा के चढ़ा नमक मिर्च लगा के मेरे को बोलना नहीं आता है। और आप सबको आशीर्वाद, जागें, मेरी बातें सुने, जागें और अपने धन को बचाएं और अपने समय को बचाएं। जल्दबाजी ना करें, संयम रखें, विवेक रखें। जय भैरवनाथ।